हिसार में आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट की विरासत को भ्रष्टाचार और मनमाने फैसले की भेंट चढ़ा दिया गया। सालों से एक परिवार के एक छत्र राज के चलते कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। नतीजा, लाला लाजपत राय की ओर से बनाई गई सनातनी संस्था आज लूट की कालिख में लिपट गई। एक साल पहले हिसार के डीसी ने जो जांच कमेटी बनाई वो भी संस्था के कमेटी की मुंह देखती रह गई। इसके अलावा कुछ नहीं। आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट संस्था आज सवालों के घेरे में आन खड़ी है, वो भी संस्था के 2 अधिकारियों की वजह से। संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सैनी और सचिव नरेंद्र पाल मिगलानी, इन 2 लोगों ने कई सालों से हिसार की एक सनातनी संस्था को अपने कब्जे में करके रखा और इन 2 लोगों की ही मर्जी से यहाँ की घंटी बजती रही। अब ऐसे में यहाँ पर बात अगर करें तो सादे कागजों पर लोगों ने हस्ताक्षर किए, लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए, पूरी खाता बही अपने संस्था के सदस्य से ऑडिट कराई। अब सवाल ये कि सनातनी विरासत से जुड़ी इस संस्था में अनियमितताओं पर कार्रवाई आखिर होगी कब? व्यवस्था में पारदर्शिता कब आए? हिसार से जी मीडिया संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने चौपाल लगाकर घोटाले की परतें खोली, दिखाते हैं। तो वैसे में जो भ्रष्टाचार का ये मामला है अब पूरी तरह से उजागर होते हुए नजर आया है और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोगों के अंदर एक वो भावना भी है कि अब हमें इस पूरे मामले का हिसाब चाहिए। हिसार हिसाब मांग रहा है आर्य समाज सोसाइटी, जो हिसार का ऐतिहासिक विरासत है। आज हिसार उससे हिसाब मांग रहा है। जो मौजूदा कमिटी है या यूं कहें जो अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके जरिए जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज हिसार उससे हिसाब मांग रहा है। आज इस वक्त मेरे साथ चौपाल में 3 ऐसे शख्स हैं जिसमें से 2 अभी इस आर्य समाज समिति से जुड़े हुए हैं और एक पूर्व हैं। इन तीनों से समझेंगे। तो सबसे पहले परिचय कराते हैं। मेरे साथ इस वक्त आर्य समाज समिति के सदस्य राधेश्याम आर्या जी, मेरे साथ बलराज मलिक साहब जो कोषाध्यक्ष हैं इस वक्त आर्य समाज समिति की, और मेरे साथ महावीर सिंह सैनी साहब जो उप प्रधान रह चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं आप तीनों से समझना चाहता हूं कि आखिर साक्ष्यों के जरिए जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की जांच की जो शुरुआत है मलिक साहब, वो कब हुई? हमने 25/8/2025 को, उससे पहले उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया था, भाई इन्होंने अपनी संस्था में मनमानी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद उपायुक्त महोदय ने 25/8/2025 को SDM हिसार, तहसीलदार हिसार, वरिष्ठ लेखाधिकारी उपायुक्त कार्यालय हिसार और मार्केट कमेटी हिसार के सदस्य की कमेटी बनाई थी। मतलब ये वो कागज है? हाँ जी, ये वो कागज है, ये वो साक्ष्य है जिसमें लिखा हुआ है कि उपायुक्त महोदय यानी यहाँ के डीसी ने 22/8/2025 को एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी किसके नेतृत्व में? तो यहाँ के SDM के नेतृत्व में। ये वो कागज है, वो सबसे महत्वपूर्ण कागज है जो 22/8/2025 को यानी तकरीबन 1 साल पहले जांच बिठाई गई। जांच SDM के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें डीसी ऑफिस से जो रिकॉर्ड ऑफिसर है उनको भी बुलाया गया, नगर निगम से भी अधिकारी को बुलाया गया और 3-4 अधिकारियों के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बिठाई गई। सैनी साहब, हाँ जी, ये जो जांच बिठाई गई बीते 1 साल के पहले, हाँ जी, उसमें क्या हुआ अब तक? यानी मैं अगर 23 जुलाई तक की मैं बात करूं तो जैसे कि हमने दरखास्त दी उपायुक्त साहब को, और जैसे हमारी तारीख पड़ा करती तो हम तारीख पर जाते रह जाते। 1 साल के दौरान के अंदर हमारे पास कोई भी मतलब वो नहीं, हमें तो तारीख ही मिलती रही। जब तक कभी तो उसका कारण था जी, उसका कारण था जो डीसी साहब ने जिन अधिकारियों को मुकर्रर किया था SDM साहब की रहनुमाई में, वो लोग अपना रिकॉर्ड लेकर नहीं आते थे। SDM महोदय
बार बार उनको कॉल करती थी, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए कि भाई इसमें क्या खामियां है क्या नहीं है। जैसे और एसडीएम उनसे कागज मांग रहे थे, वो दे नहीं रहे थे। एसडीएम महोदय ने उनको बार बार कॉल किया कि आप ये लोग आ रहे हैं, आप आइए और इनका स्पष्टीकरण दीजिए। ये नहीं है कि एसडीएम महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो नीचे के अधिकारी थे उन्होंने इस सारे मसले को लेट किया हुआ है। एसडीएम मैडम जो थी वो अपने तहकीकात में लगी हुई, लेकिन वो क्या कहे जब तक निचले अधिकारी कोई उनको रिपोर्ट ना दें अपनी। फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रार को 2-3 बार लेटर लिखे हैं, उनकी कॉपियां हैं हमारे पास। वहाँ से कोई भी रिकॉर्ड लेकर के अधिकारी नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ परमानेंट तो अधिकारी नहीं है कोई भी। फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रार का डिप्टी है जो वो अब पता नहीं क्या कार्रवाई करता है, वहाँ कोई तारीखों पर पहुंचता ही नहीं रिकॉर्ड लेकर के। बगैर रिकॉर्ड के एसडीएम क्या कार्रवाई करेगी? मैडम की अगुवाई में जो इंक्वायरी चल रही है, इसके बाद भी इन्होंने दुनिया के चेक काटे हैं। और जब यहाँ ये जब 22/8/2025 को जांच बिठाएगी उसके बाद भी कट रहे हैं। बिल्कुल चेक कटे हुए हैं। हमने मैडम से अपील की कि मैडम जी हमारी बात सुनिए, हमें तो अगर एक आरटीआई लगानी पड़ती है तो अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं। ये लोग एक आरटीआई के 21,000 का चेक काट के वकील को देते हैं। इनका रिकॉर्ड मंगाओ कि इन्होंने जब से जांच शुरू हुई है कितने पैसे वकील को दिए, जितनी हमने आरटीआई लगाई है कितने पैसे वकील को दिए। ऐसा है जी, 2 आदमी आर्य समाज की 15 सदस्यीय कमेटी है। प्रधान और सेक्रेटरी के सिवाय तीसरे आदमी को आर्य समाज में ये नहीं पता क्या हो रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी अपनी मर्जी से चेक काटते हैं। जब तक मतलब कि इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर ना लगे जी, और जब तक सरकार निष्पक्ष होगा इसकी ना वो जांच करे, तो उसका फायदा ही कोई नहीं कुछ। तो उसी टाइम लगना चाहिए था जब एसडीएम मैडम को मुकर्रर किया गया था। पहली तारीख पे एसडीएम मैडम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लगा देती और इनका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी कागज है, वो अपने कब्जे में लेती और फिर तहकीकात करती, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मलिक साहब, अगर इतना बड़ा घोलमाल हुआ है तो इसकी एक वजह यही है कि शुरुआती दौर में जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया गया, इस पर प्रशासक अगर लग जाता शुरू में तो आज ये नौबत नहीं आती। नंबर 2 बात, जो मेंबर है आर्य समाज के 2017 के बाद इन्होंने बनाए हैं। बहुत परिवार आर्य समाज से जुड़े थे। ये अपना सेठ लालमन आर्य जी और पीके संधीर साहब का परिवार, गुलाटी परिवार, बलदेव तायल परिवार, जो पुराने आर्य समाजी थे वो सब लोग आर्य समाज से निकाल दिए गए, हटा दिए गए। लेकिन आज नए मेंबर हैं, इनके व्यक्तिगत बनाए हुए खुद के मेंबर हैं। सबकी कहाँ गए? जो बाकी परिवार थे वो कहाँ गए? जब ये 1953 से है तो बाकी परिवार क्यों काटे इन्होंने? इसी मकसद से काटे के भी अपना वर्चस्व यहाँ कायम रखना है। सैनी साहब, हाँ जी, ये तो अब तो ये जो है ना जी, इसका तो नए सिरे से जांच होगी, इस पे एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं और इसकी भी जो जांच होगी, जितने मेंबर बन रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक परिवार के 10 मेंबर हैं, इसके अंदर देख लो। 40 साल से जो शख्स देख रहे हैं उसको आज वो स्थिति सामने बिल्कुल साफ दिख रही है कि किस तरीके से गड़बड़ियां मचाई गई और किस तरीके से भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया गया। ये सवाल है और इसीलिए हिसार अब जवाब मांग रहा है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ परिवेश वात्स्यायन, जी मीडिया, हिसार।